नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। So today I, JVN Bhavna Verma, Department of Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. Today we are going to discuss on the session TCP IP reference model. So earlier we have already discussed about the OSI reference model. Uh, so in TCP IP reference model, we can see that here are only four layers. Here only four layers are present, while in OSI model there are 7 layers. So we can take the reference of OSI model and can understand to help and can easily understand TCP/IP reference model. So here there are four layers that are present in the TCP/IP reference model. So earlier जब हमने OSI reference model जब हमने देखा तो उसमें हमने देखा हमारे पास 7 layers होती है, जिसमें से एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर. सो उनको हटा के वहां से सिर्फ उनमें से सिर्फ एक ही लेयर हम लोगों ने रखी है, उसका नाम क्या है, एप्लीकेशन लेयर. Transport layer is same, and then next layer is internet layer, and the last two and the network access layer is a mix up of the last two layers of the OSI reference model, that is data link layer and physical layer. So इसमें और उसमें बेसिक सिर्फ इतना सा ये डिफरेंस है कि वहाँ पे जब नेटवर्क को हम प्रैक्टिकली अप्रोच करते हैं, किसी भी सिस्टम नेटवर्क को जब हम प्रैक्टिकली अप्रोच करते हैं डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, तो जो चीज़ प्रैक्टिकली में जो चीज़ हम लोगों को नेसेसरी नहीं है, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हम लोगों ने थोड़ी सी कम कर दी है कि डाटा जो है TCP/IP रेफरेंस मॉडल में इन 4 लेयर की मदद से भी सेंड किया जा सकता है. सो हम देखते हैं कि TCP/IP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. सो ये है हम लोगों की डेफिनेशन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. सो इट इज अ नेटवर्क मॉडल यूज इन द करंट इंटरनेट आर्किटेक्चर एज वेल. सो अभी एट प्रेजेंट हम लोग क्या यूज में ले रहे हैं, ये TCP/IP रेफरेंस मॉडल ले रहे हैं. तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं. तो प्रोटोकॉल क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जिसे हम यूज करते हैं. तो these protocols describe the movement of the data between the source and destination on the internet. They also offer the simple naming and addressing schemes. So हम भी इसमें ब्रीफ में बारे डिस्कस करेंगे कि हमने इसमें कितनी लेयर्स होती है, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, इसके क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेजेस है. सो फर्स्ट हम लोगों के पास है एप्लीकेशन लेयर. तो एप्लीकेशन लेयर में हम लोग कौन से प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं टेलनेट, FTP, SMTP, DNS एक्सेट्रा. तो जैसे फाइल ट्रांसफर के लिए हम लोग यूज करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक्सेट्रा. ट्रांसपोर्ट लेयर जो एक इम्पॉर्टेंट लेयर है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो तरह की प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं. एक तो TCP एंड UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल. सो इनमें बस एक ही डिफरेंस होता है कि बेसिकली एक डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से कनेक्शन लेस है, कौन से कनेक्शन ओरिएंटेड है. जो कनेक्शन लेस होती है वो लेस रिलायबल होती है लाइक UDP. जो कनेक्शन ओरिएंटेड होती है वो मोर रिलायबल होती है, जो कि है TCP. फिर हम लोगों का एक है IP प्रोटोकॉल है, हम नेटवर्क लेयर में जिसका यूज करते हैं. उसके सिवा जो हमारे लास्ट लेयर है जिसको हमने नेटवर्क एसएस लेयर बोला है, ये क्या है, हमारा फिजिकल और डाटा लिंक लेयर का ही मिक्सअप होती है. तो उसके अंदर हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं लाइक ARP.NET, सेटनेट, पैकेट रेडियो एंड लैन. तो अदर देन दिस हम लोगों ने क्या हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके बेसिक्स के बारे में कि ये मॉडल क्या कहता है. तो TCP/IP, that is Transmission Control Protocol and Internet Protocol, was developed by the Department of Defense Project Research Agency. तो ये किसने किया था, एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिफेंस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी. इसने क्या किया है, इस मॉडल को डेवलप किया था. और ये मॉडल कैसे डेवलप हुआ, एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत जो है डेवलप हुआ था. किसके लिए, ताकि नेटवर्क इंटरकनेक्शन के लिए यूज हुआ है. सो इट इज अ पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ नेटवर्क इंटरकनेक्शन टू कनेक्ट रिमोट मशीन्स. तो ये क्या है, दूर दराज में रहने वाली उस मशीन्स को हम लोगों को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने ये मॉडल को यूज किया. तो अब इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसकी क्या नीड आई. सो द फीचर्स that stood out during the research which lead to making the TCP/IP reference model work. तो वैसे ऐसी क्या नीड पड़ी जिसके कारण हम लोगों को इस मॉडल की जरूरत पड़ी. क्योंकि ये क्या करता है, एक फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है. उसके सिवा
ये इसके अंदर नेटवर्क के अंदर मशीन्स को ऐड करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ये इसके कुछ फीचर हैं, इसीलिए हम इस चीज़ की नीड थी, इसलिए क्या है हम लोगों ने इसको काम में लेना शुरू किया। एंड सेकेंड वन इज द नेटवर्क वॉज रॉबस्ट। ये क्या है, एक रॉबस्ट नेटवर्क प्रोवाइड करता है। रॉबस्ट मतलब एक चीज जो क्या है हमारे पास स्ट्रांग है। सो ये क्या एक स्ट्रांग नेटवर्क हम लोगों को प्रोवाइड करता है। उसके सिवा एंड कनेक्शन रिमेन्स इंटैक्ट, मतलब कनेक्शन इंटैक्ट का मीन्स कनेक्शन हम लोगों का जल्दी से खराब नहीं होता, डैमेज नहीं होता। कब तक? अंटिल द सोर्स एंड डेस्टिनेशन मशीन्स वर फंक्शनिंग। जब तक सोर्स और डेस्टिनेशन मशीन फंक्शन कर रही तब तक हमारा कनेक्शन जो है जल्दी से खराब नहीं होता है, और नेटवर्क भी हम लोगों का क्या है स्ट्रांग बना रहता है। उसके सिवा नेटवर्क में और मशीन ऐड करना इजी होता है, और ये फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। तो ये हम लोगों का कि टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल की जरूरत हम लोगों को कहाँ पड़ी। सो अब इसके कुछ मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। सो मेरिट्स ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल इज इट ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो सकता है, इसको ऑपरेट करने के लिए किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या है, स्केलेबल है, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। ऑल्सो इट सपोर्ट्स अ नंबर ऑफ रूटिंग प्रोटोकॉल्स। ये भी अपना काम क्या है प्रोटोकॉल्स की मदद से करता है। एंड इट कैन बी यूज टू स्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स। और ये भी क्या है दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए क्या है काम में आता है। अब इसकी सिंपल सी कुछ दो हमारे पास कुछ डिमेरिट है। इन विच वन इज इन दिस द ट्रांसपोर्ट लेयर डज नॉट गारंटी डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। मतलब डिपेंड करता है जैसे हम लोग किस तरीके का उसमें प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कई बार पैकेट्स की जो डिलीवरी होती है उसकी गारंटी हम लोग नहीं ले पाते। एंड रिप्लेसिंग प्रोटोकॉल इज नॉट ईजी, और प्रोटोकॉल्स का रिप्लेसमेंट करना एक के बजाय दूसरी जब हम यूज करते हैं वो भी क्या होता है कभी कभी ईजी नहीं होती है। सो ये था हम लोगों का टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल। इसको हम ओएसआई रेफरेंस मॉडल की बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें भी क्या है एक क्लाइंट साइड होती है, एक सर्वर साइड होती है। सो क्लाइंट साइड में डाटा क्या है एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से इंटरनेट, और फिर नेटवर्क एसेस लेयर पे आता है। और लास्ट में इस नेटवर्क एसेस लेयर, इसको होस्ट टू होस्ट लेयर भी बोलते हैं। नेटवर्क एसेस लेयर इज आल्सो कॉल्ड होस्ट टू होस्ट लेयर। सो वहाँ पे क्या करते हैं ये लास्ट वाली लेयर हम लोग बस रिस्पॉन्सिबल होती है कि उस जो सिग्नल आ रहा है उसको किसी फिजिकल मीडिया पे भेजना। तो यहाँ से हम लोगों का फाइनली डाटा ट्रांसमिट होता है और सर्वर साइड के टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल पे जाता है, जिसमें अगेन सबसे ऊपर जैसे डाटा ट्रांसमिट होता है तो यहाँ पे सब लोग डाटा ट्रांसमिट होकर सबसे पहले जाता है नेटवर्क एसेस लेयर, देन इंटरनेट, देन ट्रांसपोर्ट, देन एप्लीकेशन। सो ये था हमारा टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके हर लेयर के बारे में डीप में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। दिस session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. If you have any query then please mention in the comment box. Thank you.